श्री कृष्ण जी ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग में ऐसा अंत होगा। कपाट के पीछे कपाट छिपाए ताक लगाए बैठे हैं, है कलयुग यहाँ अपने ही घात लगाए बैठे हैं। मद में चूर होता ऊपर साख लगाए बैठे हैं, है कलयुग यहाँ रिश्तों को राख बनाए बैठे हैं। बस्ताना ईश्वर कहीं मंदिर लाख बनाए बैठे हैं, है कलयुग यहाँ झूठ को पोशाक बनाए बैठे हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी एक कहावत सुनाते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा स्वर्ण खाएगा रूखी सूखी आरक्षित मौज उड़ाएगा। पढ़ा लिखा स्वर्ण देश में दर दर धक्के खाएगा, जॉब मिलेगी सिर्फ उसे जो जाति प्रमाण पत्र दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ठोको लाइक अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री हरि द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग को जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक बार भगवान से पूछा कि कलयुग में मानव कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन को चले गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। भगवान ने पूछा कि किस सोच विचार में हो तुम सब, जरा बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी हैरानगी से बताया कि मैंने वहाँ 2 सूंड वाले हाथी को देखा। ये सुनकर भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने बताया कि उसने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया था। गोविंद बोले कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान को लेकर इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण ही उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। वो अपनी औलाद को मोह माया और संसार में बांध कर रखेंगे, जिससे उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने आगे बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके परों पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर प्रभु ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनके मन में यही होगा कि जल्दी से जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वो खुद बन जाए। उनकी नजर में यही रहेगा कि वो दूसरों के धन को अपना बना ले। वास्तविक संत कोई होगा। नकुल ने कहा कि एक भारी चट्टान पर्वत से टकराकर गिरी, लेकिन एक छोटे से पौधे की वजह से वो चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रभावशाली होगी। फिर सहदेव बोले, मैंने वन में बहुत से कुएं देखे जिनमें से केवल एक बीच का कुआं खाली और गहरा था। श्री वासुदेव भगवान ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी गरीब को देखेंगे तो उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। अपने आप को खुश करने के लिए शराब का सेवन, मांस आदि का खान पान करके धन व्यय करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग की नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा होगी। भगवान श्री गोविंद द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य जो कि आज सच भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण जी के कहे गए ये कड़वे सच मानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।